Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to solve a question related to suspense account. बट ये क्वेश्चन जो है वो मैं ऑन डिमांड कर रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन सेंड किया था, उसको इसमें प्रॉब्लम है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है और ये मई जून 2020 ओ लेवल्स पास पेपर्स पेपर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। नादिया इज अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर ends on 31st March. She extracted a trial balance at 31st March 2020. The debit and credit totals did not agree. The difference was entered in the suspense account. ठीक है जी, उसने बताया कि जनाब डेबिट और क्रेडिट साइड्स ट्रायल बैलेंस की अग्री नहीं कर रही और उसकी वजह से डिफरेंस आया और वो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर नादिया प्रिपेयर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शी डिस्कवर द फॉलोइंग एरर्स। तो ये एरर्स डिस्कवर हुई हैं, जो ये लिस्ट ऑफ एरर्स हैं, ये अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर हम इनको ट्रीट भी करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पे उसने सस्पेंस अकाउंट मींस डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस जो है वो अभी आपको नहीं गिवन दिया हुआ। मींस डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस है वो कहीं पे भी उसने गिवन नहीं दिया हुआ। ये एरर्स उसने बता दी हैं 1 till 7 और फिर उसने जो आपको रिक्वायरमेंट दिया वो प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, इंक्लूड द ओरिजिनल डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस एज अ बैलेंसिंग फिगर। मींस यू हैव टू प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट and then find out the difference, and that difference will be the difference in the trial balance. कि आप जो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे उसमें जो डिफरेंस आएगा वो उसने कह दिया कि वो एक्चुअली डिफरेंस है जो ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसने खुद से वो डिफरेंस नहीं बताया बल्कि आप पे छोड़ दिया कि आप इन एरर्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करो और देन उस डिफरेंस को फाइंड आउट करो। अब हम इन एरर्स को थोड़ा लाइटली डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे और देन फिर डिटेल में हम जब इनको रिकॉर्ड करेंगे, मैं रिकॉर्ड करूंगा तो फिर डिस्कस करता हूं। फर्स्ट एरर है परचेजेस अकाउंट वाज ओवरकास्टेड। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ट्रांजैक्शन आई वांट टू रिकॉल यू कि वो ट्रांजैक्शंस जिनमें सिंगल अकाउंट में एरर होगी, यानी किसी एक अकाउंट में कोई एरर है, कोई और अकाउंट उसके साथ इफेक्ट नहीं हुआ, वो सस्पेंस अकाउंट एरर्स होंगी। और जो 2 अकाउंट्स एरर होंगी कि जिनमें 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, वो नॉर्मली नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होती हैं और वो सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाती। परचेजेस अकाउंट वाज ओवरकास्टेड मींस परचेज अकाउंट में एरर है, सिंगल अकाउंट एरर है। दिस एरर विल बी करेक्टेड बाय द सस्पेंस अकाउंट। तो परचेजेस बाय नेचर डेबिट होती हैं, तो ओवरकास्टेड है, उनको कम करने के लिए हमें परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। बट ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होनी है मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं वन बाय वन। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये सस्पेंस अकाउंट एरर्स है या एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें कुछ एरर्स नॉर्मली सस्पेंस अकाउंट एरर्स होती हैं और कुछ नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होती हैं, मींस वो सस्पेंस अकाउंट एरर्स नहीं होती। सेकंड में देखें, $13 फॉर डिस्काउंट अलाउड इन February 2020 हैड बीन क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एज 15। तो ये भी, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये ट्रांजैक्शन ही एक्चुअली रॉन्ग रिकॉर्ड हुई है। बेसिकली डिस्काउंट अलाउड था जिसको डेबिट होना चाहिए, $13 डिस्काउंट अलाउड था जो कि डेबिट होना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड में, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो इसमें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ही सारी की सारी एरर है कि डेबिट की बजाय आपने एक तो क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया और दूसरा आपने अमाउंट भी गलत की है। एक्चुअल अमाउंट जो है वो $13 है, बट यू हैव दैट पर्सन, ये जो भी अकाउंटेंट है नादियाज बिजनेस का, उसने उसको $15 से रिकॉर्ड किया, मतलब रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड किया। थर्ड, अ पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस 220 वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और यहीं से मुझे आइडिया हो गया कि ये भी सिंगल अकाउंट एरर है, बिकॉज पेमेंट की आपने इंश्योरेंस की तो इंश्योरेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट होना था, ये कैश क्रेडिट होना था। तो उसने कहा कैश बुक में तो आपने सही रिकॉर्ड कर दिया, बिकॉज बैंक एंड कैश दोनों कैश बुक में होते हैं, तो वहां तो ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया। बट was recorded as 202 in the insurance account. This is also single account error, or this will be also corrected by the suspense account.
फोर्थ, कमीशन रिसीव्ड 65 हैड बीन डेबिटेड टू द कमीशन पेएबल अकाउंट। तो कमीशन रिसीव थी, इनकम थी, क्रेडिट होना चाहिए था, आपने कमीशन पेएबल अकाउंट में डेबिट कर दिया आपने, यानी दूसरी साइड इसकी बिल्कुल सही है, कैश अकाउंट में बिल्कुल सही उसने कहा रिकॉर्ड किया, सिर्फ आपने कमीशन रिसीव को बजाय क्रेडिट करने के आपने कमीशन पेएबल को डेबिट कर दिया। अब अगर ये कमीशन रिसीव्ड इनकम थी, इसको क्रेडिट करना था, ठीक है, तो उसने कमीशन रिसीव की जगह अगर कमीशन पेएबल को क्रेडिट कर देता था तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंस अकाउंट। बट हुआ ये कि कमीशन रिसीव को क्रेडिट करने की बजाय उसने कमीशन पेएबल अकाउंट, एक तो नेम ऑफ अकाउंट चेंज किया, सेकंड जो क्रेडिट करना था उसकी जगह डेबिट कर दिया, यानी रिवर्स कर दिया। इसको आप कह सकते हैं कि हाफ रिवर्सल एंट्री हो गई है, तो ये भी सस्पेंस अकाउंट में जाएगी क्योंकि इसमें एक अकाउंट में रॉन्ग साइड पे ट्रीटमेंट हो गया। फिफ्थ, कैश ड्रॉइंग्स 85 वर करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट वर क्रेडिटेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब ये भी सिंगल अकाउंट एरर है, ड्रॉइंग्स बेसिकली डेबिट होनी चाहिए थी, उसने रॉन्गली क्रेडिट कर दी है। तो अब हम ड्रॉइंग्स को सही करेंगे और देन साथ सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। सिक्स, a cost of vehicles repair $190 had been debited to the motor vehicles account। रिपेयर्स थी, एक्सपेंस था, रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, उसकी रिप्लेसमेंट पे आपने मोटर व्हीकल अकाउंट में, मतलब उसके अकाउंटेंट ने मोटर व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो दिस इज द एरर विच आर कंसिडर्ड नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और इससे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस की एंट्री आपने मोटर व्हीकल के एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल कि एक्सपेंसेस की एंट्री आपकी एसेट्स के अकाउंट में चली गई है, लेकिन सही साइड पे गई है, डेबिट जानी थी, डेबिट ही गई है, तो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होगी। 7, a payment of $100 to Robert had been posted to the account of Roberta। ठीक है, तो ये रॉबर्ट की एंट्री थी, रॉबर्टा के अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दी है, और यहां पे भी वो एरर ऑफ कमीशन आ गई कि एक पर्सन की एंट्री आपने दूसरे पर्सन के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी है, और पेमेंट थी आपने रॉबर्ट को की थी, तो बैंक ने क्रेडिट होना था, रॉबर्ट ने डेबिट होना था, तो आपने उसकी जगह रॉबर्टा को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो जब पेमेंट उसने डिफाइन ना की हो कि इट वाज डन बाय द कैश और चेक, तो आप उसे बैंक सपोज कर लिया करें, या आपकी मर्जी है उसे आप कैश सपोज कर लें, लेकिन मैं प्रायोरिटी देता हूं कि हम बैंक सपोज करें, क्योंकि मेजॉरिटी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो थ्रू बैंक होती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट बाय यूजिंग दीज एरर्स। ठीक है, इनको रेक्टिफाई करता हूं, इनकी मैं एंट्रीज करता हूं और देन फिर सस्पेंस अकाउंट में इनको अपडेट करता हूं। लेट्स मूव टू फर्स्ट एरर। परचेजेस अकाउंट वॉज ओवरकास्टेड। परचेजेस अकाउंट ओवरकास्टेड है, परचेजेस बाय नेचर डेबिट होती हैं, तो आपने इसे ओवरकास्ट कर दिया हुआ है, ज्यादा लिख दिया हुआ है, मतलब परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा हो गई है। तो टू डिक्रीज इन डेबिट साइड वी शुड क्रेडिट द परचेजेस अकाउंट, और सिंगल अकाउंट एरर है, तो देन इसके अगेंस्ट जो हम डेबिट अकाउंट करेंगे वो होगा सस्पेंस अकाउंट। मींस द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई दिस एरर, सस्पेंस अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड परचेजेस अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। और रीजन, परचेजेस अकाउंट ओवरकास्टेड है, तो परचेजेस अकाउंट को डिक्रीज करने के लिए हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज परचेजेस अकाउंट इज बाय नेचर डेबिट। तो डेबिट होने की वजह से जब आपने उसे डिक्रीज करना है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, और कोई अकाउंट और इसके साथ इफेक्ट नहीं हो रहा तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो दिस मींस सस्पेंस अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो मैं डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट कर रहा हूं, ये बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग द सस्पेंस अकाउंट, तो मैंने उसकी डेबिट साइड पे 110 रिकॉर्ड कर दिया विद द नेम ऑफ परचेजेस, क्योंकि परचेजेस की वजह से ये सस्पेंस अकाउंट में एंट्री आई है, बिकॉज परचेजेस वर ओवरकास्टेड। आई होप यू गॉट दिस एंट्री कि परचेजेस जब ओवरकास्ट हो जाए तो कम करने के लिए परचेजेस को क्रेडिट करते हैं और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो आई एम रिकॉर्डिंग द एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट, तो मैंने डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी और साथ रीजनिंग, यहां पे हम रीजन लिखते होते हैं, मींस अदर अकाउंट नेम लिखते हैं, तो वो परचेजेस है साथ इन्वॉल्व, तो मैंने परचेजेस लिख दिया। सेकेंड एंट्री, $13 ऑफ फॉर डिस्काउंट अलाउड इन February 2020
had been credited to the discount allowed account by $15. The discount allowed was $13 but was recorded as $15. एक तो अमाउंट की एरर है, दूसरा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, बाय नेचर डेबिट है, उसे डेबिट रिकॉर्ड करना चाहिए था तो उसने डिस्काउंट अलाउड को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है. तो फर्स्ट आई विल रिमूव this wrong amount $15 from the credit side of the discount allowed. Then I will debit the discount allowed by the $15 to remove this entry. और इसके अगेंस्ट कोई और अकाउंट तो उसने बताया नहीं कि गलत हुआ है, तो इसके अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट रिकॉर्ड करूंगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बाय $15 एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बाय 15. और डेबिट करने की रीजन मैं समझा रहा हूं इस 15 के लिए, बिकॉज इट वॉज wrongly recorded on credit side of the discount allowed. So then we should debit the discount allowed with that amount to remove this entry from the discount allowed account. हमें $15 जो है डिस्काउंट अलाउड की क्रेडिट साइड से रिमूव करना है, तो हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे और उसके अगेंस्ट सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे. तो यहां क्योंकि मैंने सस्पेंस अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो मैं सस्पेंस में इसे क्रेडिट कर दूंगा विद द नेम ऑफ डिस्काउंट अलाउड $15. रिमेंबर दिस कि ये रॉन्गली क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ था, मैं उसको रिमूव कर रहा हूं, इसलिए मैंने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया $15 से और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया $15 से. नो वी शुड रिकॉर्ड ओरिजिनल अमाउंट ऑल्सो, यानी जो एंट्री की अमाउंट है $13 वो भी तो रिकॉर्ड करनी है ना. तो उसके लिए मैं अगेन डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करूंगा $13 से, क्योंकि ये राइट अमाउंट थी, करेक्ट अमाउंट थी, तो इसे हमने डिस्काउंट अलाउड में रिकॉर्ड करना है. तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट बाय $13 एंड सस्पेंस क्रेडिट बाय $13. तो दो एंट्रीज आ गई. फर्स्ट एंट्री टू रिमूव द रॉन्ग अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, तो उसे हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया. और $13 को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने के लिए डिस्काउंट अलाउड में मैंने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया $13 से और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया $13 से. और ये जो नेम हम लिखते हैं, क्योंकि क्रॉस नेम्स होते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा दोनों एंट्रीज में ड्यू टू डिस्काउंट अलाउड. नेक्स्ट, अ पेमेंट फॉर इंश्योरेंस $220 was correctly recorded in the cash book but was recorded as 202 in insurance account. यहां पे भी हमें सबसे पहले इंश्योरेंस अकाउंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस अकाउंट, बाय नेचर डेबिट है. एक्चुअल अमाउंट जो थी 220 की थी, जो इंश्योरेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, बट इट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज $202. तो अगर आप इसको कंपेयर करो दोनों वैल्यूज को, तो डिफरेंस $18 का है. हमने इंश्योरेंस अकाउंट को $18 से कम रिकॉर्ड किया है. एक्चुअली 220 था बट रिकॉर्डेड 202, यानी $18 कम रिकॉर्ड किया है. तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, बाय नेचर डेबिट है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम इंश्योरेंस को डेबिट कर देंगे बाय $18 डिफरेंस से, क्योंकि जितना कम लिखा उतना हम डालेंगे. तो डिफरेंस से हमने इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया. और ये देखिए सस्पेंस की क्रेडिट साइड पे 18 आ गया विद द नेम ऑफ इंश्योरेंस टू रिकॉर्ड द डिफरेंस. जितना हमने इंश्योरेंस को कम लिखा था वो हमने डिफरेंस यहां पे रिकॉर्ड कर दिया. नेक्स्ट, commission received 65 had been debited to the account for commission payable. कमीशन रिसीव था, आपने रिसीव किया, इनकम थी $65 की, आपको कमीशन रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था. मींस उस बिजनेस के नादियाज बिजनेस अकाउंटेंट जो है उसको $65 से कमीशन रिसीव को क्रेडिट करना चाहिए था, बट इट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द कमीशन पेएबल अकाउंट. तो फर्स्ट हम कमीशन पेएबल अकाउंट से उस अमाउंट को रिमूव करते हैं. कमीशन पेएबल में डेबिट साइड पे चला गया, कमीशन पेएबल को हम कर देते हैं क्रेडिट. जब कमीशन पेएबल की डेबिट साइड पे रॉन्गली रिकॉर्डेड है, रिमूव करने के लिए हम हमेशा अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. तो हम कमीशन पेएबल अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट और साथ हम कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट. तो कमीशन पेएबल की वजह से $65 कमीशन पेएबल वाज क्रेडिटेड and now suspense account was debited by $65. और ये हमने 65 जो कमीशन पेएबल में रॉन्ग साइड पे हमने डाल दिया था वो रिकॉर्ड कर दिया. मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं. यहां पे अपेरेंटली लग रहा है कि जनाब कमीशन रिसीव्ड की एंट्री कमीशन पेएबल अकाउंट में गई है, मींस नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होगी.
बट ये नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस तब होती जब कमीशन रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट होनी चाहिए थी, कमीशन पेएबल अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाती, बट ये कमीशन पेएबल अकाउंट में जाके डेबिट साइड पे चली गई है, एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। तो ये हाफ रिवर्सल एंट्री होगी, और हाफ रिवर्सल एंट्री जो होती है वो भी सस्पेंस अकाउंट में जाती है कि किसी एक अकाउंट को आपने स्विच कर दिया है। तो हम सबसे पहले कमीशन पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं रिमूव करने के लिए, क्योंकि उसमें डेबिट साइड पे गई है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नो, टू रिकॉर्ड द कमीशन रिसीव्ड इट इज इनकम, तो कमीशन रिसीव्ड को हम क्रेडिट करेंगे और इसके अगेंस्ट भी हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये कमीशन रिसीव्ड 65 हमने क्रेडिट कर दिया और सस्पेंस को डेबिट कर दिया। तो ये सस्पेंस में दोनों एंट्रीज डेबिट साइड पे आ गई, पहली कमीशन पेएबल की वजह से जो रिमूव किया हमने कमीशन पेएबल की डेबिट एंट्री को, और दूसरी कमीशन रिसीव्ड को हमने रिकॉर्ड किया। कमीशन रिसीव्ड बाय नेचर क्रेडिट होता है, इनकम है, तो कमीशन रिसीव को क्रेडिट किया और सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। मैं बार बार बताता हूं कि यहां पे जो नेम लिखे होते हैं ये क्रॉस रेफरेंस होता है, एक्चुअल अकाउंट ये है, इसको हम देख रहे हैं कि ये डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट। तो यहां सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट, कैश ड्रॉइंग्स 85 was correctly entered in the cash book but were credited to the drawings account. ड्रॉइंग्स बाय नेचर डेबिट होती हैं, कैश अकाउंट में तो सही है, ड्रॉइंग्स अकाउंट में आपने रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया 85 को क्रेडिट साइड पे, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था। ये भी हाफ रिवर्सल वाली सिचुएशन होगी बेटा। तो जब आपने एक ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो हम उसे करेक्ट करने के लिए डबल अमाउंट से लेके आते हैं। एक दफा जो उसको रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड किया है, एक अमाउंट उसको रिमूव करती है और दूसरी अमाउंट फिर उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करती है। तो ड्राइंग्स को हमने डेबिट करना है और सस्पेंस इसके अगेंस्ट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल अकाउंट एरर है, ड्राइंग्स में हो रही है। तो ड्यू टू ड्राइंग सस्पेंस अकाउंट वाज क्रेडिटेड, और डबल अमाउंट करना है। 185 से जो रॉन्गली आपने क्रेडिट किया ड्राइंग्स अकाउंट में वो रिमूव होगा, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट 185 से डेबिट होकर रिमूव होगा और दूसरे 85 से हम ड्राइंग्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उस अमाउंट को। तो ये डबल अमाउंट करके हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। और ये सस्पेंस की क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया डबल उसका 170। 85 को जब डबल करते हैं तो 170 बनता है। तो सस्पेंस अकाउंट वाज क्रेडिटेड बाय 170 एंड ड्राइंग्स वर डेबिटेड बाय द 170। और रीजन बता दी है कि 185 से हमने जो रॉन्गली क्रेडिट साइड पे ड्राइंग्स रिकॉर्ड की थी वो रिमूव होगी और दूसरे 85 से वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, मतलब ड्राइंग्स में वो एंट्री प्रॉपरली रिकॉर्ड होगी। These are 5 transactions और एरर्स विच इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। और मैंने बताया था आपको कि 6 एंड 7 जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही, तो वो सस्पेंस अकाउंट एरर्स नहीं है। तो नो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज एरर्स विच आर रिलेटेड टू द सस्पेंस अकाउंट, वी विल बैलेंस द सस्पेंस अकाउंट एंड फाइंड आउट द डिफरेंस, जो कि बेसिकली ओपनिंग डिफरेंस है जो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होगा, यानी ट्रायल बैलेंस में अकर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये एरर्स उन्होंने आइडेंटिफाई की और हमने उन्हें रेक्टिफाई किया। वो अगर बैलेंस हमें ना गिवन दिया हो तो हम इस तरह एरर्स को रेक्टिफाई करके रिकॉर्ड कर लेंगे और देन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारा डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा कि वही डिफरेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि क्लोजिंग में तो जब एरर सारी रेक्टिफाई हो जाती हैं तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस सीएफ नहीं होता, हमेशा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, जो कि हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस लेके आते हैं। नाउ आई एम चेकिंग द हैवियर साइड ऑफ दीज अकाउंट्स। तो इसको अगर आप देखें तो इसकी हैवियर साइड कौन सी बनती है? डेबिट साइड हैवियर है इसकी और टोटल है 240। तो हैवियर साइड का टोटल मैंने बोथ साइड्स पे रिकॉर्ड कर दिया 240 एंड 240। ये डेबिट पे भी आ गया, क्रेडिट पे भी। एंड नाउ फाइंड द डिफरेंस ऑन स्मॉलर साइड, और वो मैं ओपनिंग बैलेंस के तौर पे कंसीडर करूंगा सस्पेंस अकाउंट का। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि सस्पेंस अकाउंट में क्लोजिंग सीएफ नहीं होता, क्योंकि एरर्स रेक्टिफाई हो गई हैं। सस्पेंस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ओपनिंग बैलेंस होगा जो कि ट्रायल बैलेंस से आया होगा। तो जो अब डिफरेंस है, क्योंकि इसने ट्रायल बैलेंस का हमें बैलेंस नहीं बताया हुआ था,
तो जो डिफरेंस है उसे हम ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस कंसीडर करेंगे। तो ये क्रेडिट साइड पे निकला है, तो इसीलिए मैं इसे टॉप पे लिख रहा हूं, क्योंकि बेसिकली ये ओपनिंग बैलेंस है जो कि ट्रायल बैलेंस से का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस आया वो $24 का आया है और उसे मैंने लिख दिया बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। देखिए एक्चुअली सस्पेंस अकाउंट में यही होता है कि हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करते हैं और उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। जो डिफरेंस स्मॉलर साइड पे निकलता है उसे उसी साइड पे सस्पेंस अकाउंट में ले आते हैं। जब वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है सस्पेंस अकाउंट में, देन हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं और उसके बाद जब हम एंड पे पहुंचते हैं, जब सारी एरर्स रेक्टिफाई हो जाती हैं, तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस सीएफ नहीं होता बल्कि सस्पेंस अकाउंट की दोनों साइड्स टैली हो जाती हैं। यहां उसने ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस नहीं बताया था, बल्कि हमें कहा था कि सस्पेंस अकाउंट बनाइए और वहां पे अननोन फिगर के तौर पे आप ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस निकालिए। तो हमने सारी एंट्रीज को रेक्टिफाई किया और जो डिफरेंस निकला उसे हमने कह दिया बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। तो ये हमारा सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट हो गया। एंड नाउ मूविंग टू द एरर नंबर 6 and 7 टू record the journal entries of those errors just for sake of explanation, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट तो सिर्फ सस्पेंस अकाउंट की थी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो भी दो एरर्स आपको समझा दूं कि वो कैसे रेक्टिफाई होंगी। The sixth error, the cost of vehicle repairs 190 had been debited to the motor vehicles account। तो इसे मैं अपने मेथड के थ्रू लेके चलूंगा। सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, देन उसकी रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसकी हम रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं। तो ओरिजिनल एंट्री, द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल रिपेयर्स $190, तो इसको हम सपोज करते हैं ये पे हो गई है, तो इसकी ओरिजिनल एंट्री बनेगी मोटर व्हीकल रिपेयर्स जो है रिपेयर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट, यानी रिपेयर्स आपने एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस डेबिट रिपेयर के नेम से और बैंक क्रेडिट। बट जो रॉन्ग एंट्री हुई है वो क्या हुई है कि रिपेयर्स की जगह उसने कहा मोटर व्हीकल अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक क्रेडिट हो गया, यानी मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ये रॉन्ग एंट्री हो गई है, ठीक है जी। रिपेयर्स मोटर व्हीकल के अकाउंट में चली गई, तो अब इसको हम रेक्टिफाई करते हैं। मोटर व्हीकल के अकाउंट में रॉन्गली चली गई है, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो मोटर व्हीकल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और उसकी जगह रिपेयर्स को डेबिट कर देंगे जहां एक्चुअली जाना चाहिए थी। तो रिपेयर्स डेबिट एंड मोटर व्हीकल अकाउंट या व्हीकल्स अकाउंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो वो क्रेडिट हो गया बाय $190। अब इसमें देखिए ये नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस इसलिए, देखिए रिपेयर्स डेबिट साइड पे था, रॉन्ग अकाउंट में भी डेबिट साइड पे अमाउंट गई है, ठीक है, और सेम अमाउंट गई है और सिर्फ अकाउंट नेम चेंज हुआ है, तो ये नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस था। अगर ये होता कि रिपेयर्स डेबिट होने की बजाय मोटर व्हीकल अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाती, तो फिर ये अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस हो जाता, क्योंकि एक डेबिट एंट्री थी और वो डेबिट एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। बट हियर क्योंकि रिपेयर्स ने डेबिट होना था, वी रिप्लेस द रिपेयर अकाउंट विद द नेम ऑफ व्हीकल्स बट वाज प्रॉपरली रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ठीक है, या करेक्टली रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, हमने उसे डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड किया है। तो अब हम व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और रिपेयर्स को डेबिट। Seventh, a payment of $100 to Robert had been posted to the Roberta account। तो इसे भी हम इसी तरह करते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट टू रॉबर्ट, तो रॉबर्ट को पेमेंट किया, रॉबर्ट डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट क्योंकि पे हुआ है, तो डिक्रीज इन बैंक है वो क्रेडिट हो गया, रॉबर्ट ऑब्वियसली लायबिलिटी होगी, जब उसको पे कर देंगे तो वो लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। अब रॉबर्ट की जगह हमने रॉबर्टा कर दिया, रॉबर्टा डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, तो रॉबर्टा में रॉन्गली डेबिट हो गया, रॉबर्टा को क्रेडिट कर देते हैं और रॉबर्ट को डेबिट कर देते हैं, रॉबर्ट डेबिट एंड रॉबर्टा क्रेडिट, और बैंक को नहीं कुछ भी करेंगे बिकॉज बैंक ऑलरेडी रिकॉर्डेड करेक्टली, वो पहले से सही रिकॉर्ड है तो उसको नहीं करना। तो ये हमने दोनों इन एरर्स को भी रेक्टिफाई कर दिया। होपफुली यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज एरर्स। If you have any further question, you can ask in comment section or can directly contact on my WhatsApp number. All contact details are provided in description box.
ओके जी, अब मुझे इजाजत दें. If you need further practice question related to any topic, you can visit my website www.atpworld.net, and don't forget to subscribe my channel, and also press the bell icon to get the notifications of latest videos. Till then, Allah Hafiz.